तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स.उर्दू। तो आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। ये एक मेरे पास एक CRT टीवी है। ये असल में ख़राब है, तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो अब देखते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो मैं भी इसको पावर पे लगा रहा हूँ। तो अब ये देख सकते हैं मैंने इसको पावर पे लगा लिया है। अब मैं इसका बटन प्रेस करता हूँ और इसको ऑन करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसकी कोई भी LED ग्लू नहीं कर रही। इसकी LED ग्लू नहीं कर रही और ये ऑन भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये फुली डेड है। तो मैं इसको खोलता हूँ और फिर देखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। ठीक है जी। तो मैंने इसके सारे नट खोल दिए हैं। तो मैं भी इस टीवी को इसका जो कवर है वो पीछे वाला मैं इसका उतारने लगा हूँ। सही हो गया जी। तो मैं इसका जो पीछे वाला कवर है मैं इसका उतारने लगा हूँ अभी। तो ये आप देखते हैं इसके अंदर बहुत मट्टी है। आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो इसके अंदर चाइना की किट है और ये चाइना का टीवी है। तो इसके अंदर मट्टी भी बहुत है। तो मैं इसको पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लेता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ठीक है जी। तो पहले मैं इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने किट को सारे को साफ़ कर लिया है। तो मैं भी क्या करता हूँ कि इसकी जल्दी से इसकी वायरें निकाल देता हूँ, क्योंकि हमारी बहुत फिर वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर मसला हो जाता है। तो मैं सारी वायरें निकाल देता हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी हम यही करते हैं कि हम इसकी जो हमारा जो फर्स्ट काम यही होता है कि इसकी हम जो सामने वाली फ्रंट वाली जो वायर्स होती हैं वो हमें निकालनी होती है। तो मैं अभी निकाल दी थी और ये पावर की वायर भी मैंने निकाल दी है। अब मैं एक और वायर लेता हूँ जो कि अलग से मुझे लगानी है पावर के लिए। तो वो ये मेरे पास एक वायर पड़ी है, तो वो मैं लगा देता हूँ। ठीक है जी। तो ये मैंने एक पावर के लिए अलग से वायर लगाई है। सही हो गया जी। तो अब हम क्या करते हैं, ऐसे किट को उल्टा करते हैं। सही हो गया जी। तो हम अभी किट को सीधा कर लेते हैं। तो मैंने अभी किट को सीधा कर लिया है, लेकिन अब थोड़ी सी किट अभी भी ख़राब है। तो इसको मैं ब्रश मार लेता हूँ, क्योंकि मैंने पीछे से इसको साफ़ नहीं किया था। फ्रंट से तो मैंने इसको साफ़ किया था, लेकिन मैंने इसको पीछे से साफ़ नहीं किया था, तो इस वजह से। ठीक हो गया जी। तो हमने इसको साफ़ कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको पावर में लगाएंगे। ठीक हो गया। तो क्योंकि हमारी ये टीवी जो फुल डेड थी, तो इस वजह से हमने इसको पावर में लगा लिया है। तो अभी हम इसके AC 220 के वोल्टेज चेक करेंगे। AC 220 पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो आप लोगों ने भी AC 220 पे सेलेक्ट करना है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके जो ये मेन प्लग है, मेन प्लग की जानिब से हम इसको आगे चेक करते जाएंगे। ठीक है जी। पहले हमें AC 220 पहले वोल्टेज चेक करना है, वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ये देख सकते हैं आप, वो आ रहे हैं। यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा हुआ है, यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा हुआ है। तो इसके फ्यूज़ के आगे भी देख लेते हैं हम। तो आप ये देख सकते हैं कि फ्यूज़ के आगे ये कुछ भी नहीं बता रहा। तो अगर मैं इसको शार्ट करना चाहूँ तो देखते हैं कि हमारा टीवी ऑन होता है कि नहीं होता। ठीक है जी। तो अगर मैं फ्यूज़ को शार्ट करना चाहूँ तो हमें पता चल जाएगा कि क्या मसला है इसके अंदर। तो मैं अभी फ्यूज़ को शार्ट करने लगा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये फुल शार्टेज बता रहा है। तो जब मैंने इसको फ्यूज़ को शार्ट किया तो ये देख सकते हैं आप, फुल शार्टेज बता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसके आगे शार्टेज है। तो मैं इसको निकाल देता हूँ प्लग को। तो मैंने प्लग को बाहर निकाल देना है। तो मैंने प्लग को बाहर निकाल दिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके स्टेप बाय स्टेप हम वोल्टेज चेक करेंगे। सही हो गया जी। तो अब हम इसके स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज चेक करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर कौन सी चीज़ ख़राब है। तो पहले हम चीज़ें चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने वोल्टेज AC 220 जो वोल्टेज हम चेक कर लिए थे वो हमारे सही थे, लेकिन अभी इसके अंदर शार्टेज बता रहा है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको कंटिन्यूटी रेंज पर सिलेक्ट कर देंगे। कंटिन्यूटी रेंज पर सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके वोल्टेज चेक करेंगे। सही हो गया जी। कंटिन्यूटी रेंज के सिलेक्ट करने के बाद हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे। तो इसके वोल्टेज चेक करने के लिए मैंने मीटर को सीधा कर लिया है, आपके सामने रख लिया है। सही हो गया जी। तो मैं अभी इसके 1 बाय 1 चीज़ें चेक करूँगा। तो पहले ये हमारे डायोड आते हैं, तो पहले हम अपने डायोड चेक करते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा डायोड सही है, ये भी सही है हमारा डायोड, ये भी सही हो गया, ये भी सही है। तो हमारे डायोड सारे सही हैं। तो अब हम बड़ा कंडेंसर को चेक करते हैं। यहाँ पर शार्टेज बता रहा है। सही हो गया जी। जो हमारा जो बड़ा कंडेंसर है वहाँ पर ये शार्टेज बता रहा है, लेकिन उधर उसके बाद हम ये जो हमारा ये ट्रांसफर लगा हुआ है बड़े वाला स्विचिंग ट्रांसफर, इसको चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये फुल शार्टेज बता रहा है।
ये फुल 6.5 बता रहा है। तो पहले मैं इसको निकाल देता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो पहले मैं इसको दोस्तों मैंने ये एक ट्रांसफर निकाल दिया है, ठीक है जी। ये मैंने ट्रांसफर निकाला हुआ है और अब हम इसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए हमें कंटिन्यूटी के रेंज पर सिलेक्ट करना होगा, सही जी। तो अभी मैंने इसको कंटिन्यूटी रेंज पर सिलेक्ट कर लिया है। तो अब हम इसको चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 6.5 बता रहा है और यहाँ पर भी 6.5 बता रहा है, यहाँ पर भी 6.5 बता रहे हैं, यहाँ पर भी 6.5 बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये ख़राब है, बिल्कुल ही डेड है। तो अब मैं आपको दिखा दूँ इसका नंबर। ये लिखा हुआ है C5386, ठीक है जी, 86। ये तोशिबा का है। अगर आप इसकी जगह पर अगर कोई भी दूसरा सप्लाई के पास लगा हुआ है तो आप वो निकाल के यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। जो ये निकाल के वहाँ पर आप लगा सकते हो। तो बहरहाल ये तो आप कोई दूसरा भी लगा सकते हो। और इसके अलावा मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये मैंने यहाँ से निकाला हुआ है। आप लोगों ने अभी जैसे ही आप लोग इसको निकालें, ये देखें आप ये डेड है, तो आप लोगों ने वैसे ही इसको नहीं डालना, ठीक है जी। नया लेके आप लोगों ने नहीं लगाना। तो आप लोगों ने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ अब क्या करना है आप लोगों को। तो आप लोगों ने क्या करना है कि ये पावर का स्विच है, तो आप लोगों ने यहाँ पर लगा लेना है पहले पावर का। और जो आपका फ्यूज़ जो जल गया था वो आपने कोई पतली सी वायर लगा लें या फ्यूज़ भी दूसरा लगा लें। फ्यूज़ दूसरा लगाने से बेहतर है कि आप पतली वायर लगा लें, क्योंकि अगर आपका कोई मसला होता है तो आप दोबारा ये पतली वायर लगा सकें। और अगर फ्यूज़ लगाना चाहें तो फिर उसके बाद अगर ये आपका ओके हो जाए उसके बाद आप लोगों ने फ्यूज़ लगा लेना है, ठीक है जी। तो मैंने इसके अंदर पतली सी वायर लगा ली है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर करंट तो अभी मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके वोल्टेज चेक करेंगे। अगर यहाँ पर हमें 1 वोल्ट से कम वोल्ट मिलते हैं, 1 वोल्ट से कम वोल्ट मिलते हैं तो हम बिंदास नया ट्रांसफर लगा लेंगे। अगर ज़्यादा वोल्ट मिलते हैं तो फिर हम इसको नहीं लगाएंगे। सही होगी, सही हो गया जी। अगर 1 वोल्ट से ज़्यादा मिलते हैं तो इसके ऊपर हम नहीं लगाएंगे। उसमें क्या करेंगे कि हम ये जो ट्रांसफर है ये वाला ये चेंज करेंगे। तो पहले हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो इसके वोल्टेज चेक करने के लिए हमने मल्टीमीटर को अपने सामने रख लिया है, सही हो गया जी। तो अब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं। तो अब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं, सही हो गया जी। तो मुझे अभी इसके वोल्टेज चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके जो ये मल्टीमीटर है इसको हमने 10 के रेंज पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है जी। 10 वोल्ट के ऊपर सिलेक्ट कर देना है। तो कर लिया मैंने अभी ये देखें ये हमारा ग्राउंड है, तो मैंने यहाँ पर रखा है और यहाँ पर हमें 1 वोल्ट से कम मिलने चाहिए, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत वोल्ट मिल रहे हैं। तो मैं आपको दोबारा चेक कराने लगाऊँ तो मैं अभी दिखाऊँ आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन ये 100 से कम वोल्टेज आ रहे हैं, ये 100 से कम वोल्टेज आ रहे हैं। तो इसको मैं जब भी इसको लगाता दूसरा तो ये उसी टाइम ही उड़ जाता, ये 1 सेकंड भी नहीं करता और ये डेड हो जाता। तो इस वजह से अब हम क्या करेंगे, इसका ये वाला जो ट्रांसफर है इसको चेंज करेंगे, ठीक हो गया जी। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसको निकाल दिया है, सही हो गया जी। तो इसका नंबर मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये आप देख सकते हैं कि इसका नंबर है 2655, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं इसका नंबर है 2655। तो अब हम इसको चेंज करेंगे और इसके साइड पर ये दूसरा लगाएंगे। ये है मेरे पास 2655 का दूसरा, ठीक है जी। तो अब हम इसको लगा लेते हैं इसके अंदर। तो आप लोगों ने सही तरह से लगाना है क्योंकि इसके निशाना बने होते हैं, आप लोगों ने वैसे ही लगाना है, ठीक है जी। तो मैं भी इसको लगाता हूँ और उसके बाद में आपको आगे जी। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसको अभी लगा लिया है, ठीक है जी। तो मैंने इसको लगा लिया है। अब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं, ठीक है जी। इसके हम अभी दोबारा इसके वोल्टेज चेक करने लगे हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट है। तो अभी देखते हैं कि हमारा फ़ॉल्ट क्लियर होता है कि नहीं होता। असल में ये इस चीज़ का फ़ॉल्ट तो नहीं था, लेकिन ये मैंने चेक भी किया है निकाल के। तो दूसरा लगाया मैंने अभी। तो पहले जो इस पे लगा हुआ था वो भी सही बता रहा था मीटर पे, तो मैंने वैसे भी इसको चेंज कर लिया है। वैसे मैं ऐसे ही आपको गाइड कर रहा था कि अगर आप ये ख़राब होता है तो आप लोगों ने इस ट्रांसफर को चेंज करना होता है, ठीक है जी। अगर ये ख़राब है तो आप लोगों ने चेंज करना है, अगर सही है तो फिर आप लोगों ने रहने देना है। लेकिन मैंने तो चेंज कर लिया है वैसे ही अपने दिल की तसल्ली के लिए, क्योंकि वो वैसे भी पुराना हो गया था। उसकी इसकी जो टांगें थी वो भी पिघल गई थी, टूटने की थी। तो इस वजह से मैंने इसको नया लगा लिया है। अगर आपके पास वो सही है तो उसको आप रहने दीजिएगा, अगर ख़राब है तो आप लोगों ने उसको चेंज कर देना है। तो वैसे ही मैंने इसको चेंज कर लिया है। अब हम इसके वोल्टेज देखते हैं। अगर यहाँ पर फिर भी 100 आते हैं तो यहाँ की एक 3 रजिस्टर होती हैं। एक रजिस्टर ये हो गई, 2 रजिस्टर ये हो गई और एक ये ट्रांसफ़र हो गया। ये हम इनों को देखेंगे, ठीक है जी। इनों को हम चेंज करेंगे या इसको चेक करेंगे, ठीक है जी। तो मैं पहले इसके वोल्टेज चेक कर लेता हूँ अभी, सही है जी। तो मैंने इसको दोबारा इस पर लगा लिया है पावर के अंदर। आप देख सकते हैं मैंने इसको पावर के अंदर लगा लिया है। तो अब हम इसके दोबारा इसके वोल्टेज चेक करते हैं, सही हो गया जी। तो अब हम क्या करते हैं, इसके दोबारा वोल्टेज चेक करते हैं। तो मैं अभी चेक करने लगा हूँ और मैं आपको चेक करवाता हूँ, सही जी। तो मैं भी इसके वोल्टेज आपको चेक करवाता हूँ।
तो आप ये देख सकते हैं कि ये फिर भी 1 वोल्ट से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है जी, आप ये देखें मैंने 10 वोल्ट के ऊपर सिलेक्ट किया हुआ है मल्टीमीटर को, लेकिन इसके ऊपर देखें वोल्ट अभी भी ज़्यादा आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि ये रेजिस्टेंस हो गई, एक ये रेजिस्टेंस हो गई। तो आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल करना है, जब आप ये मैं बताना भूल गया था, जब आप ये ट्रांसफर निकालते हैं बड़े वाला, तो आप लोगों ने इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना होता है आप लोगों ने। ठीक है जी, तो मैं अभी इसको डिस्चार्ज करता हूँ। तो आप लोगों ने कोई 0 बल्ब ले लेना है या कोई 100 वाट का बल्ब ले लेना है, तो इसको डिस्चार्ज करना है। ठीक है जी, तो अगर आप इसको डिस्चार्ज नहीं करते तो मज़ीद आपकी चीज़ें भी ख़राब हो सकती हैं और आपका मीटर भी ख़राब हो सकता है। तो आप लोगों ने इसको डिस्चार्ज। बहरहाल अभी हमारा जो फॉल्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक ट्रांजिस्टर है हमारा, और एक ये रेजिस्टेंस और जीनर डायोड, और एक यहाँ पर रेजिस्टेंस। तो मैं अभी 3-4 चीज़ों को देख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो पहले हम क्या करते हैं कि इन 3-4 चीज़ों को देख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या पाया। जी तो दोस्तों, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक इसकी रेजिस्टेंस लगी है जो कि टूटी हुई है। ये आप रेजिस्टेंस देख सकते हैं जो कि ये टूटी हुई है। इसको हम निकाल के देखेंगे ये कौन सी है और कितने की है। ठीक है जी, मतलब कितने ओम्स की है या कितने के की है। ये असल में 2.2 के की होती है और 2.7 के की होती है। मैं निकालता हूँ इसको बार, क्योंकि मैंने इसको तोड़ दिया, क्योंकि वैसे भी ये पिघली हुई थी, तो एक टांग वैसे इसकी टूटी हुई थी। ये आप देख सकते हैं कि ये है कि हमारी 2.2 की है। ठीक है जी, और सॉरी 2.2 के कह रहा हूँ, क्या 2.7 की है। ठीक हो गया जी, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ 1 मिनट। तो मैं भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देख सकते हैं 2.7 की है, तो ये ख़राब है हमारी। तो अब हम इसको चेंज करेंगे और इसकी साइड पर हम ये लगाएंगे, दूसरी मेरे पास पड़ी है। ये साइज़ में थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन ये वही है, साइज़ में इससे बड़ी है। ठीक है जी, साइज़ में इससे बड़ी है, लेकिन ये हम लगाते हैं। तो अब मैं इसको लगा लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से ये टूटी हुई थी, यहाँ से ये रेजिस्टेंस टूटी हुई थी, इस वजह से ये वोल्टेज ज़्यादा दिखा रही थी। तो अब मैं ये लगाता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं। जी तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अभी लगा लिया है। तो अब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं पीछे से। ठीक है जी, तो इसके मैंने इसको लगा लिया है। अब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं। सही हो गया जी, तो अब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं और देखते हैं कि इसके वोल्टेज अभी कैसे आ रहे हैं। सही हो गया जी, तो अब हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे। तो मैंने इसको दोबारा पावर पे लगा लिया है। सही हो गया जी, और आप देख सकते हैं मैंने इसको दोबारा पावर पे लगा लिया है। अब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं। मैंने 10 वोल्ट के ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है। तो अब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं। अगर हमारा फिर भी सेट नहीं होता तो फिर मैं आपको आगे आगाह करूँगा आगे क्या करना है हमें। तो पहले हम इसके पहले वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इसके वोल्टेज बिल्कुल सही आ रहे हैं, 1 वोल्ट से कम आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि 1 वोल्ट से कम आ रहे हैं अभी। ये देख लें, ये अब 1 वोल्ट से कम आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर बड़े वाला जो ट्रांजिस्टर है वो लगा लेंगे। सही है जी, अब हमारे वोल्टेज ओके हो गए हैं। तो अब हम इसके ऊपर बड़े वाला ट्रांजिस्टर लगाते हैं और देखते हैं कि हमारा जो फॉल्ट है वो क्लियर होता है कि नहीं होता, हमारा टीवी चालू होता है कि नहीं होता। ठीक है जी, तो पहले आप लोगों ने इसको डिस्चार्ज कर लेना है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। तो आप लोगों ने इसको डिस्चार्ज करना होता है। ठीक है जी, तो मैंने अभी इसको डिस्चार्ज कर लिया है, तो आप लोगों ने भी इसको डिस्चार्ज करना होता है। ठीक है जी, तो अब मैं ये वाला बड़े वाला जो ट्रांसफर है ये मैं लगा लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ठीक है जी, तो मैं पहले इसको लगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अभी लगा लिया है, यहाँ पर मैंने अभी इसको लगा लिया है। तो मैं अभी इसको दोबारा चालू करने लगा हूँ और मैं दोबारा इसको पावर पे लगाता हूँ। अब देखते हैं कि हमारा फॉल्ट जो है वो क्लियर होता है कि नहीं होता और हमारा टीवी चालू होता है कि नहीं होता। तो मैं अभी इसको लगाने लगा हूँ, तो मैं अभी लगा रहा हूँ इसको। तो मैंने अभी इसको पावर पे लगा लिया है। तो साउंड आया, अभी हमारा टीवी चालू हो गया है। तो मैं आपको फ्रंट से भी दिखाने की कोशिश करूँगा। तो मैं अभी पहले इसको बंद कर लेता हूँ सारे टीवी को और उसके बाद मैं आपको फ्रंट से दिखाऊँगा। ठीक है जी, और एक चीज़ मैं आपको गाइड कर दूं कि ये ट्रांजिस्टर है वो क्यों जला था। इसकी रीज़न ये थी कि ये जो छोटी वाली जो रेजिस्टेंस थी ये ओपन हो गई थी, ये टूट के जल गई थी। तो इस वजह से इसको जो वोल्टेज है वो 100 वोल्टेज इधर आ गए थे। जब इसको 100 वोल्ट मिले तो ये ट्रांजिस्टर ये जल गया था, वरना इसकी अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ये इस रेजिस्टेंस की वजह से ये ट्रांजिस्टर जला था। जब ये रेजिस्टेंस ख़राब हुई थी तो इसकी वजह से ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है बड़े वाला ये ख़राब हुआ था। तो बहरहाल हमने इसकी रेजिस्टेंस भी लगा ली है, अभी हमने इसका मॉस्फेट ये ट्रांजिस्टर भी लगा लिया है। तो अब मैं सारी टीवी को फिट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इस टीवी को चालू करके आपको फ्रंट से दिखाता हूँ। ठीक है जी, तो मैं अभी सारी टीवी को बंद कर लेता हूँ, सारी वायर्स वगैरह लगा के।
तो सारे सब कुछ बंद करके मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं वैसे ही आपको आगे से दिखा देता हूँ तस्वीर, क्योंकि अगर आपको कहीं से माइंड में हो तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखें, मैं इसको अभी लगाने लगा हूँ, तो मैंने इसको भी लगा लिया। आप वहाँ पर देख सकते थे फ्रंट पे, तो इसकी डिस्प्ले आएगी। ठीक है जी, तो कुछ ये देख सकते हैं आप, इसकी डिस्प्ले आ गई है। सही हो गया जी। अब वो आप देख सकते हैं फ्रंट में वो इसकी डिस्प्ले आ गई है। तो मैं अभी इसको बंद करने लगा हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको बंद कर दिया है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको सारे को फिट कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ। ठीक है जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं फ्रंट में आ गया हूँ। तो अब हम इसको चालू करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारा टीवी अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं भी इसको पावर पे लगाने लगा हूँ। तो मैंने अभी इसको पावर पे लगा लिया है। अब हम इसको देखते हैं ये टीवी चालू होता है कि नहीं होता। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा टीवी चालू हो गया है। ठीक हो गया जी। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा टीवी चालू हो गया है। ये जो आप ब्लैक जो पट्टे देख रहे हैं, ये असल में CRT टीवी की वजह से आ रहे हैं। ठीक है जी। वैसे तो हमारा टीवी अभी तैयार हो गया है, अभी क्लियर हो गया है। ठीक है जी। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी? अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़।